हम जितना जल्दी तकनीकों को अपनाएंगे, हम जितना जल्दी खुद को अपग्रेड करेंगे, उतना ही फायदेमंद है। सबसे पहले हमें जिसकी जरूरत है वो है प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण करना। हमें नई तकनीकों को अपनाने और खुद को जल्दी और स्मार्ट तरीके से अपग्रेड करने की आवश्यकता है, और यह समझने की आवश्यकता है कि हम सीमित शुल्क में प्रौद्योगिकी का उन्नयन कैसे करें। देखिए, आम धारणाओं के विपरीत स्कूलों के पास असीमित पैसा नहीं है, स्कूलों के पास एक सीमित पैसा ही है। तो कम से कम रुपयों में हम कितना ज्यादा से ज्यादा तकनीकों को अपना सकते हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा नई तकनीकों को अपना सकते हैं, उसी में हमारा भी फायदा है एक संस्थान के रूप में, और उसी में हमारे बच्चों का भी फायदा है विद्यार्थियों के रूप में। स्टाफ का प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोर टीम बनाने की जरूरत है। कोर टीम एक मेन टीम जिसमें चुनिंदा 4-5 लोग हैं, जिसे शुरू में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए एक संसाधन व्यक्ति द्वारा, एक ट्रेनिंग पर्सनल द्वारा, और बाकी टीचर्स को उस कोर टीम द्वारा आगे प्रशिक्षित, आगे ट्रेन किए जाने की जरूरत है। तो सीखने की श्रृंखला में ये नहीं होगा कि सारी टीचर्स एक साथ सीखेंगी। पहले एक कोर टीम सीखेगी एक ट्रेनर से, और फिर बाकी का स्टाफ उस कोर टीम द्वारा सिखाया जाएगा। शिक्षकों की सुरक्षा, हम बच्चों की सुरक्षा नहीं, हमें शिक्षकों की सुरक्षा पे भी ध्यान देने की जरूरत है। टीचर्स की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। देखिए, माता पिता अब शिक्षकों को देख सकते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स हमें देखेंगे ही देखेंगे, और शिक्षक अपने संस्थान के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें अपने विषय की बारीकियों का ज्ञान और अपनी टीचिंग शैली में आश्वस्त होने की आवश्यकता है। टीचर्स तब सुरक्षित होंगे जब वो खुद पे विश्वास रखेंगे और खुद के विषय का अच्छा ज्ञान लेंगे। चौथा, स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। शिक्षकों को प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के प्रति अपने विरोध और भय को खत्म करने की आवश्यकता है। और देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम लोग अभी तक एक पुराने ढंग से पढ़ा रहे थे, हमारे पास किताबें होती थी, ब्लैक बोर्ड होता था, हम लिखते थे, देख लेते थे, पढ़ा देते थे। अब हमें पढ़ाना है ऑनलाइन। ये बहुत ही नई तरीके की दुनिया में हम रह रहे हैं, एक नए तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। और मैंने देखा है कि लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, थोड़ा नई चीजों को अपनाने में एक विरोधाभास दिखाते हैं। वह विरोध, वह भय हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। हमें वापस सीखना पड़ेगा। ये नई चीजों को हम जितना जल्दी सीखेंगे, हम उतना जल्दी उन्नत करेंगे। शिक्षा में टेक्नोलॉजी समझिए रहने वाली है, कहीं नहीं जाएगी। अब ये जो एक बार आ गई है, ये भविष्य है। और चाहे चरण आधारित ढंग से स्कूल खुले, चाहे मिश्रित आधारित स्कूल खुले, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी तो रहेगी ही रहेगी। तो सबसे पहले जो भय है, हमें वो निकाल देना चाहिए। ऑनलाइन संसाधन, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है, हमें वो यूज करने की जरूरत है। देखिए, टीचर्स को इंटरनेट का सबसे बढ़िया ढंग से प्रयोग करना होगा। ऑनलाइन मटेरियल्स उपयोग करने की आवश्यकता है। और देखिए, इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है, आपको बस ढूंढने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। शिक्षा के मंच है जो सरकार द्वारा भी चलित है, जैसे दीक्षा है, स्वयं है। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, आप दीक्षा की वेबसाइट खोलिए, आपको सब मटेरियल वहां पे मिलेगा। आप और कोई भी मीडियम से हो, चाहे गुजराती मीडियम हो, चाहे हमारा राजस्थानी मीडियम हो, चाहे सीबीएसई मीडियम हो, हर मीडियम का मटेरियल वहां पे मिलेगा। स्वयं है, इतने कोर्सेज, इतने वीडियोस, वहां पे बस जाना है, देखना है। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, वहां पे बस यूट्यूब में हमें लॉग इन करना है, सर्च करना है और वीडियोस ढूंढने हैं। यह काम पर हमें करना पड़ेगा। इनका उपयोग करना अब बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और अध्यापन में अब जो सबसे जरूरी है, अपग्रेडिंग पेडागोजी।
टीचर्स को अध्यापन को उन्नत करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अब हम पुराने तरीकों से नहीं पढ़ा सकते। पुराने तरीके, जब हम इस सोशल डिस्टेंसिंग की दुनिया में जी रहे हैं, वहां पे फेल हैं ये सारे पुराने तरीके। हम पुराने तरीकों पे अब भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक नवीनीकरण की जरूरत है, एक नएपन की जरूरत है। हमें सीखने को निजीकृत करने की आवश्यकता है, पर्सनलाइज लर्निंग। अभी पर्सनलाइज लर्निंग, निजीकृत शिक्षा क्या होती है? जब हम हमारे पास जो चीजें हैं उनका उपयोग करते हैं सीखने के लिए। जैसे ऑनलाइन खेल, अब मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ऑनलाइन लूडो खेलते होंगे। ऐसे बहुत तेरे ऑनलाइन खेल हैं जो जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन खेल, समाचार पत्र, फिल्में, गाने, संग्रहालयों के ऑनलाइन दौरे, इन्हें वर्चुअल टूर्स कहते हैं। दुनिया के सभी बड़े म्यूजियम ये वर्चुअल टूर्स अलाउ करते हैं। वहां पे जाएगा बच्चा, हिस्ट्री सीखेगा। नासा जैसी वेबसाइट्स के ऑनलाइन दौरे और दैनिक जीवन की गतिविधियां, इन सब का अपनी टीचिंग शैली में प्रयोग करने की जरूरत है। परीक्षाएं प्रोजेक्ट आधारित या शोध आधारित बनानी पड़ेंगी। देखिए, अब हम बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने को दे सकते हैं ऑनलाइन। हमने बच्चे को ऑनलाइन क्वेश्चन दिए, वो गूगल पे सर्च करेगा, उसको कट कॉपी पेस्ट करेगा और आपको दे देगा। बच्चा क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए प्रोजेक्ट आधारित या शोध आधारित परीक्षाओं की जरूरत है। और बच्चों को प्रेरित करने की जरूरत है कि वे अपने रसोई घरों को ही प्रयोगशालाओं में बदलते। रसोई घर से अच्छी प्रयोगशाला कहीं नहीं मिलेगी। साइंस से लेके मैथ से लेके लैंग्वेजेस, सब कुछ सीखने को मिलता है रसोई घर में। यह तो हुआ प्रौद्योगिकी के बारे में। अब हम बात करते हैं संचार के बारे में। इन अजीब और गरीब समय में संचार बेहद जरूरी है। कम्युनिकेशन बिल्कुल जरूरी है। आज जीवन, ये जो हम बिना मानव संपर्क के रह रहे हैं, किसी से मिल नहीं पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, अकेले से हो गए हैं, ये बहुत कठिन समय है। आघात, अवसाद, चिंता, मोटापा, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे अब आम होने लगे, है ना। हर दूसरे व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है, वो एक अवसाद में है, चिंता युक्त है। तो इस समय में जब हम एक सोशल डिस्टेंसिंग में रह रहे हैं, जब हम किसी के घर नहीं आ जा पा रहे हैं, तब बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद लें संचार के लिए भी। इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज आएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी बन गई है, बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें माता पिता के साथ संचार करने की जरूरत है। पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस महत्वपूर्ण समय पर हम उनके साथ इतने वर्षों के बनाए हुए विश्वास और निष्ठा, ट्रस्ट और लॉयल्टी के पुल को तो नहीं तोड़ सकते हैं। इतने सालों से वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है आप उस विश्वास को कायम रखें। हमें माता पिता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की जरूरत है, इमोशनल रूप से बॉन्ड करने की जरूरत है। जब तक माता पिता एक बंधन महसूस नहीं करेगा, देखिए, समझिए, हो सकता है वो स्कूल की फीस भी नहीं देते। बहुत जरूरी है हम माता पिता से एक संपर्क में रहे, क्योंकि स्कूल की फीस बहुत जरूरी है। यह नहीं है कि वो ही है सब कुछ, फीस के अलावा बहुत कुछ होता है, लेकिन हम इसको नकार नहीं सकते कि स्कूल की फीस इंपॉर्टेंट है। और वो तभी आएगी जब आपके माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, आप उनके साथ संपर्क में रहेंगे। छात्रों को ऑनलाइन लाना, यह भी बहुत जरूरी है। बच्चे ऑनलाइन आएंगे ही नहीं अगर उन्हें इन ऑनलाइन क्लासेस में कुछ मिलेगा नहीं। शिक्षक को छात्रों के साथ एक सकारात्मक बंधन बनाने की जरूरत है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। आप लाइव क्लासरूम्स में, आप नॉर्मल क्लासरूम्स में उनको इतना इंस्पायर करते हैं, उनको उन्नत करने के लिए प्रेरित करते हैं, वही काम आपको यहाँ इन ऑनलाइन क्लासेस में भी करना पड़ेगा। जब तक एक पॉजिटिव बॉन्ड, एक सकारात्मक बंधन नहीं बनता, बच्चा ऑनलाइन नहीं आएगा।
अगर बच्चे को लगेगा, और बच्चे बहुत जल्दी ये धारणा बना लेते हैं, बच्चा एक क्लास देखता है और ये धारणा बना लेता है, अरे ये टीचर तो बेकार पढ़ा रही है, इसकी क्लास में नहीं आऊंगा, अरे इस टीचर ने मेरे से ऐसे बात की, मैं अब इसकी क्लास में नहीं आऊंगा। और बच्चा ऑनलाइन मीडियम से आपसे जुड़े, यह समय की मांग है, समय की जरूरत है बच्चे को ऑनलाइन लाना, क्योंकि शिक्षा का माध्यम अब ऑनलाइन है। और देखिए एक और बात है, बच्चे का भविष्य तो है ही है, लेकिन क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं मनुष्य, तो एक और रीजन है बच्चे को ऑनलाइन लाने का। अगर बच्चा ऑनलाइन नहीं आता है तो सवाल उठाया जाएगा कि स्कूल क्या कर रहा था, टीचर्स क्या कर रहे थे। 10 स्कूलों के उदाहरण दिए जाएंगे, 20 टीचर्स के उदाहरण दिए जाएंगे कि ये तो ऑनलाइन आए थे, पर हमारे स्कूल वाले ऑनलाइन नहीं। इस वजह से भी बच्चे को ऑनलाइन लाना बहुत जरूरी है। विश्वास निर्माण, ट्रस्ट बिल्डिंग, हमें पेरेंट्स के साथ विश्वास बनाने की जरूरत है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इतने सालों से पेरेंट्स का आप टीचर्स पर, आपके स्कूल पर इतना विश्वास है, ये चंद महीनों में हम उस विश्वास को तोड़ नहीं सकते। शिक्षक के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि पेरेंट्स हमारे साथ एक आरामदायक रिलेशनशिप में रहे, वे हमसे बात कर सके, हमें बता सके उन्हें क्या परेशानी है, वह क्या चाहते हैं। उन्हें आप अपने नवाचारों के बारे में बताएं, नई पद्धतियों के बारे में बताएं जिन्हें हम उपयोग में ला रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट्स को बता सके कि हम क्या कर रहे हैं। याद रखें, मेरा निवेदन है सबसे कि वो खुद को म्यूट करें। खाते हुए देखो, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। yes. हमें कृपया सब म्यूट करें खुद को, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस और एको हो जाता है वरना। आप लोग को नमस्कार, सभी शिक्षकों से निवेदन है कि वो अपना ऑडियो म्यूट रखें। हमें स्टार्ट वीडियो मतलब हमें सब स्टार्ट बंद करो। देखिए पेरेंट्स जब समझेगा कि आप क्या नया लेके आ रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस में, तो वह खुद जुड़ना चाहेगा आपसे। याद रखें कि आपके छात्रों को संस्थान नहीं छोड़ना चाहिए, और सिर्फ इसलिए कि माता पिता को कोई जानकारी ही नहीं थी कि आप क्या कर रहे हैं। और यह मिडिल स्कूल के टीचर्स, मतलब कक्षा 5वीं से 8वीं तक के टीचर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उम्र में बच्चा बहुत लचीला होता है और अपने टीचर्स पर ही बहुत विश्वास रखता है। इस समय बच्चा आप जो कहेंगे, ये 5वीं से 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं, ये आपकी हर बात मानेंगे। इनके साथ विश्वास बनाना, इनके साथ एक सकारात्मक रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। माताओं की भूमिका, माताएं बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं एक बच्चे की जिंदगी में। कहते हैं माताएं पहला गुरु भी होती हैं, भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए उन्होंने माता का निर्माण किया। तो आप भी माताओं से शुरू करें, उन्हें फोन करना शुरू कीजिए। आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर हैं, उस क्लास के बच्चों को फोन करना चालू कीजिए और मम्मियों से एक सामाजिक कॉल करें, उनका हालचाल पूछे, कैसे हैं यह जाने, क्या कर रही हैं वो इन दिनों ये जाने। उनसे पूछे कि कैसे वह लॉकडाउन का मुकाबला कर रही हैं। घर संभालना, जो वर्किंग होती हैं वो बाहर जाके काम भी करती हैं, औरतों के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मम्मियों से पूछिए कि वो कैसी हैं। टीचर्स, आपको स्थितियों के शीर्ष पर रहना पड़ेगा और पेरेंट्स के लिए हमेशा उपलब्ध रहना पड़ेगा। मम्मियों के लिए आप सुलभ और सरल एक्टिविटीज, योजनाएं बना सकते हैं, जैसे टॉक सत्र, चर्चाएं, कार्यशालाएं,
योग सत्र, एक योगा का सेशन लगा दीजिए, ड्राइंग सत्र या कुकिंग क्लासेस। कुकिंग क्लासेस सब मम्मियां पसंद करेंगी। मम्मियां बहुत खुश होती हैं, माताएं बहुत खुश होती हैं जब उन्हें अपने बच्चों की जिंदगियों में शामिल किया जाता है। एक सलाहकार बने, सलाहकार काउंसलर। और सिर्फ मैंने अभी कहा कि पेरेंट्स से बात कीजिए, अभिभावकों से बात कीजिए, लेकिन केवल पेरेंट्स ही नहीं, बच्चों को बहुत जरूरत है आपकी। आप अपने छात्रों के सलाहकार बने, उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दें, उनके व्हाट्सएप स्टेटस या सोशल मीडिया पोस्ट जैसे फेसबुक वगैरह का जवाब दें, उनके साथ गपशप करें। देखिए, हमें लगता है कि इन छोटे बच्चों के साथ हम क्या गपशप कर सकते हैं, पर बच्चों के साथ गपशप करने से बहुत कुछ पता चलता है। कई बार पता चलता है कि बच्चे घर पर क्या फेस कर रहे हैं, कितने दुखी हैं वो, उनकी जिंदगियों में क्या दिक्कतें हैं, क्या दुख है। ऐसे लगता है कि बच्चों की जिंदगियों में क्या होएगा, पर बहुत कुछ होता है। बच्चों से गपशप करना बहुत जरूरी है। बच्चे अवसाद का शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन, डर लगने लग गया है उन्हें दुनिया से, घर में अकेले रहने से। क्लॉस्ट्रोफोबिक कहते हैं उसे इंग्लिश में। अकेले में रहने से इतना घबराने लग गए हैं बच्चे, जो मम्मी पापा काम पे बाहर जाने लग गए हैं, बाहर जाते हैं तो ऐसे रोने लग गए हैं बच्चे। और घर पर बैठे बैठे हम सब जानते हैं, मोटे तो हो ही रहे हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी केवल एक ही चीज अब चारों ओर घूम रही है, खाना। हो जाता है बच्चा खाना, पूरे टाइम खाने के बारे में बात करता है, घर पे बैठे बैठे नई नई खाना बनाने की विधियां देखता है, तो एक मोटापे का भी शिकार होने लग गया है बच्चा। और उस मोटापे से वह बच्चा अवसाद का भी शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। भाई बहनों के बीच में प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है, लड़ने झगड़ने लग गए हैं भाई बहन, क्योंकि देखिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आने लग गई है, हम बाहर से सामान नहीं ला सकते हैं। इस दौरान जो है उसमें अब बच्चे सही नहीं फील कर रहे हैं। तो समझिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि बच्चों को बहुत मदद की जरूरत है, और बच्चों को वह मदद आप शिक्षक दे सकते हैं। ये बार बार चालू हो जाता है, इसको लोग तो अपने बच्चों के लिए वही शिक्षक बनिए जो आप उनके साथ उनके स्कूल में थे। उनसे बातें कीजिए, उनका हालचाल जानिए, उन्हें सपोर्ट दीजिए। देखिए कि कहीं आपके स्टूडेंट्स तो अवसाद के शिकार नहीं हो रहे हैं, और उपलब्ध रहे। देखिए, ये ऐसा लगता है सुनने में कि कैसे हम 24 घंटे उपलब्ध रह सकते हैं, पर समय की मांग है, समय की मांग है कि हमें 24 घंटे अब उपलब्ध रहना पड़ेगा। शिक्षक को हर समय उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को और विद्यार्थियों को ये आजादी दें कि वो किसी भी समय आपको व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल भेज सके। हमें यह समझने की जरूरत है, हम टीचर्स ही अपने छात्रों और संस्थानों के बीच की पहली कड़ी हैं। बच्चे को कोई तकलीफ होगी, कोई मुश्किल आएगी, तो वह आप शिक्षकों को पहली बताएगा। बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन चैनल, संचार के चैनल उनके साथ ओपन रखें और उनके लिए हर समय उपलब्ध रहें। देखिए टीचर्स, यह तो दो बातें हुई कि स्कूल अब कैसे बदल जाएंगे। ऑनलाइन टीचिंग होएगी, कम्युनिकेशन होएगा, हेल्थ हाइजीन पे, स्वच्छता पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। और टीचर्स हमें अपने में भी बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। देखिए, हमें यह समझना होगा कि इस असामान्य दौरान, ये जो असामान्य दौर चल रहा है, यह जो एक अजीब सा दौर चल रहा है, इसमें कोई मैं नहीं होता है। हमें एक सहयोग की जरूरत है, साथ रहने की जरूरत है। हमें एक दूसरे के साथ बेहद सहयोग करने की जरूरत है। संस्था और शिक्षकों के बीच एक ईमानदार रिश्ता होना चाहिए। आपके और आपके संचालक के बीच में एक ईमानदार चैनल होना चाहिए, एक मजबूत बंधन होना चाहिए। एक ऐसा बंधन होना चाहिए कि आपको कोई परेशानी हो तो आप उनसे बात कर सके, उन्हें आपसे कोई
कुछ कहना हो तो वो एक अपनत्व के साथ आप सबसे बात कर सके। और जितना कि मैं जानती हूँ मनीष सर आप सभी को ही अपना परिवार मानते हैं। सर प्रथम परिवार उनका आप सब लोग हैं। तो आपका और सर के बीच का जो चैनल होना चाहिए इतना मजबूत कि कोई तोड़ नहीं सके। वो एक अंबुजा सीमेंट का एड आता है ना कि दीवार ऐसी बनाए कि टूटे नहीं टूटती, एक उसी तरह का मजबूत जोड़ चाहिए। और अब हम जान ही रहे हैं कि हमारे पुराने तरीके अब कोई काम के नहीं है। देखिए ब्लैक बोर्ड्स ही नहीं रहे तो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएंगे क्या? घरों में अब बुक्स ही नहीं है तो ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढने ही पड़ेंगे। अपने आप को उन्नत करें, अपग्रेड करें, खुद का नवीनीकरण करें। समझिए आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज है, वह बच्चे के पास भी है, तो आपको बच्चे से ज्यादा आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। विचार बताएं एक दूसरे को और पढ़ें। पढ़ने के बाद उसका अनुसंधान करें। अनुसंधान करने के बाद तैयारी करें। तैयारी के बाद उसे कार्य प्रणाली में लाएं और फिर देखें कितना फायदा कितना नुकसान होता है। और इसी तरह से हम अपना नवीनीकरण करेंगे। विचार, पढ़ना, अनुसंधान, तैयारी, कार्य प्रणाली और अनुभव। हम में से प्रत्येक को अपना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट देना होगा, बेस्ट से भी बेस्ट देना होगा, क्योंकि हम अपनी संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए कोई भी, और मान के चलिए हर कोई आपको देखेगा। हमारे पास कितने ही फोन कॉल आते हैं जहां पेरेंट बताते हैं कि आज इस टीचर ने क्लास में ये किया, आज उस टीचर ने क्लास में ये किया, क्योंकि वह देख रहे हैं, वह देखना चाहते हैं कि टीचर्स कैसे पढ़ा रही हैं हमारे बच्चों को। उनकी नजर है आप पे और आप अपने संस्थान के प्रतिनिधित्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर काम करें। अरे मुझे कोई दिख नहीं रहा, केवल ऊपर दिख रहे हैं, मतलब वो चौरस में। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर काम करें। अपना ख्याल रखें। हाँ भी आवाज आ रही है। ईमानदार हो, अपनी भावनाओं के बारे में बोलो। दिख कुछ नहीं रहा है। अपना ख्याल रखें, ईमानदार हो, अपनी भावनाओं के बारे में बोलें। प्रतिदिन व्यायाम करें, यह बहुत जरूरी है। यह जो हम बहुत भूल गए हैं, नई नई खाने की विधियां सीखते सीखते व्यायाम करना। अपने अनुभवों के बारे में बात करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं और अधिक से अधिक वेबिनारों में आप पार्ट लें, हिस्सा लें, भाग लें। जितना ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप जुड़ेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। इस बात को समझिए, इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आप अपने संस्थान के संरक्षक हैं और इस देश के भविष्य के निर्माता हैं। आपके बच्चे इस देश के भविष्य हैं और आप उस भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें। धन्यवाद। मनीष सर। जी मैडम। जी सर, अब अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो। जी, किसी भी शिक्षक को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 6 मिनट का समय और है। महेश सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते सर। जैसे अभी अपनी ऑनलाइन सिस्टम चल रही है जी सर, तो टीचर्स को जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उनको अपग्रेड में, जैसे आपने बताया कि अभी ये सिस्टम हो रही है और अभी ये महामारी में स्कूल मतलब ऑनलाइन सिस्टम से ही अपने को चलना पड़ेगा जी। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि थोड़ा 1-2 मिनट अपने टीचर्स को आप ऐसा बताइए कि जैसे वो नई जैसे आपने 1-2 वेबसाइट बताई कि उसके थ्रू आप
टीचर्स के नए नए जो वीडियो है वो सब ले सकते हैं। जी, तो उनको थोड़ा ऐसा बताए कि अपने छोटे स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए वो किस प्रकार का उनका व्यवहार, जैसे आपने बता तो दिया, लेकिन थोड़ा जैसे व्यवहार हो उनका पेरेंट्स के साथ, थोड़ा वो जानना चाहता हूँ मैं। देखिए बहुत सही, बड़े बच्चों के साथ हमें अलग ढंग से व्यवहार रखना होगा और छोटे बच्चों के साथ अलग ढंग से व्यवहार, क्योंकि छोटे बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं कि चल क्या रहा है। एक बच्चे ने अबोध मन से एक सवाल किया कि ये कोविड-19 है, तो कोविड 1 से 18 कब आया था? तो बच्चों को मजाक में, खेल में, इन सब तरीकों से हमें सिखाना पड़ेगा। और एक जो चीज है, बच्चे आपकी अब वीडियो, आपका चेहरा देखना चाहते हैं। देखिए बड़े बच्चे तो हमारी आवाज सुन के ही ठीक है, मैम है, पर छोटे बच्चों को जब तक दिखता नहीं है वह मानते नहीं है। तो कभी वीडियो कॉल कीजिए छोटे बच्चों के साथ। देखिए, और मदर्स को तो स्पेशली छोटे बच्चों की इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मियां ही उन छोटे बच्चों को घर पे उनकी देखरेख करती है, उन्हें संभालती है। तो माताओं से बात कीजिए, छोटे बच्चों से कार्टून्स के बारे में बात कीजिए, क्या अच्छा लग रहा है इस बारे में बात कीजिए। उन पे पढ़ाई का जोर मत डालिए। देखिए पढ़ तो वो बाद में भी लेंगे, अभी छोटे ही हैं, कोई बहुत बड़ा कोर्स उन्हें कवर करना नहीं है। तो ज्यादा जरूरी है एक सिंपल बातचीत, एक आरामदायक गपशप, ना कि एक फोर्स की भाई तुम्हें आज इतना सीखना ही पड़ेगा। जी सर। नमस्ते मैडम, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया। मैं अपने मतलब लायन सिल्क सिटी हिंदी उच्चतर माध्यमिक में प्रिंसिपल हूँ। जी सर। तो जैसे हमारे स्टैंडर्ड में बड़े बच्चे रहते हैं जी, तो जैसे बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो आपने बताया। तो अभी थोड़ा अपने बड़े जो टीचर्स है इनके जैसे 9 से 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ अपना इस माहौल में कैसा व्यवहार और कैसा अपना सहयोग देना चाहिए स्टूडेंट्स को। देखिए एक बात, जी सर, देखिए एक बात तो यह है कि कोर्स कम होएगा ही, चाहे गुजरात बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड कोर्स थोड़ा कम करेगा। अराउंड 30% तक कोर्स कम करने की बातचीत है। तो बड़ी टीचर्स को भी कोर्स भगाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बड़े बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वे समझते हैं चीजों को, उन्हें ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मान के चलिए आपसे ज्यादा यूज करना आता है। हम अभी जूम देखते फिरेंगे कि म्यूट बटन कहाँ है, वीडियो ऑप्शन कहाँ है, वो पट देख लेंगे, तो वो टीचर्स की कमियां ढूंढना बहुत चालू करेंगे। तो एक टीचर्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आप जो भी करें कम करें, चाहे 10 लाइनें करें एक दिन में, लेकिन जो 10 लाइन करें वो ऐसी करें जिसमें कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, बच्चा आपकी कमी ना ढूंढ सके। तो टीचर्स को सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है अपने आप में बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए। और देखिए बच्चे तो कोई भी हो, बच्चे तो अवसाद का शिकार हो ही रहे हैं, उनसे बातचीत की भी जरूरत है। उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि अपनी हॉबीज में थोड़ा सा वो टाइम दें, थोड़ा पेंट करें, थोड़ा डांस करें, क्योंकि पढ़ाना ही इस समय जरूरी नहीं है, जरूरी यह भी है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, खुश रहे। जी सर। मैडम बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया। पूछिए सर, पूछिए। अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। अनम्यूट कीजिए सर आपकी नहीं, अनम्यूट है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड। ये कह रहा था मैं कि मतलब जैसे इस नई टेक्नोलॉजी में ये शिक्षा से संबंधित तो बातें हुई, लेकिन जो संस्कार, अनुशासन और
आज्ञा पालन हम बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से देते हैं, उसका क्या होगा? सर वही तो हमें बच्चों से बातचीत करने की जो जरूरत है वो यहाँ यही आती है। हम बच्चों से बात करके ही उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि अब हम उनसे सोशली तो डिस्टेंस हो गए हैं। अब हम उनके करीब तो है नहीं कि हम उनको देख सके, उनको टोक सके और उनको आगे बढ़ा सके, एक प्रेरणा दे सके। तो बातचीत बहुत करने की जरूरत है बच्चों से, बच्चों का हालचाल जानने की जरूरत है, दिन भर में वह क्या करते हैं यह सब हमें जानने की जरूरत है। और इसी गपशप के बीच में हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा कि बच्चा सही राह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जी सर। और दूसरा एक प्रश्न मतलब है कि जो इस समय आ रहा है हमारे शिक्षकों के द्वारा, मतलब ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, लेकिन उसमें जो रिएक्शन आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि जैसे